नमस्कार। आओ सुनाए अंडे का फंडा। मतलब ये जो तेल पे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी मेरे देश की सरकार ने कम की है, गरीब का ध्यान रखा है। व्हाट्सएप में कह रहा हूं सरकार तो है भाई साहब, सिचुएशन को कंट्रोल रख लिया है, दाम नहीं बढ़ने दिया, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। तुम तो अब भी तारीफ नहीं करोगे। भाई मैं तारीफ करता हूं इस बात की कि 10 रुपए कम कर दिए। क्यों? जिस डाकू ने मुझे गिरफ्तार करके अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था सालों से, उस डाकू ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, इसके लिए मैं उसको बुरा भला कहूं या उसने रिहा कर दिया उसके लिए धन्यवाद दूं? समस्या यह है कि आज मैं जब रिहा हुआ हूं तो मुझे धन्यवाद देने को कहा जा रहा है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब की बातें लोग भूल गए। आप कहेंगे कच्चे तेल की बातें कीजिए जिस पे 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। तेल की बात कीजिए, पेट्रोल डीजल की। आप क्या इधर उधर का घुमा रहे हैं? थोड़ा घूम लीजिए, सिचुएशन समझिए। आज जो पैसे 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, इसको कम होने के बाद पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी हो गई? 0। डीजल पे कितनी हो गई? 3 रुपए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीजल पे 3 रुपए और पेट्रोल पे 0, ये कहाँ का लॉजिक है? लॉजिक के हिसाब से इस देश में डीजल पे कम होना चाहिए, क्योंकि डीजल के कारण बहुत सारी चीज़ों के दाम प्रभावित होते हैं, पर पेट्रोल से वोट नहीं मिलते। तो आप कहेंगे 10 रुपए कम कर दिया, उसको छोड़ के तुम 3 रुपए किस पे होना चाहिए की कहानी कर रहे हो, मोदी विरोधी कहीं के। कहते हैं नहीं, सीन को समझिए। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं। भारत में एक्साइज ड्यूटी का इतिहास देखें। मोदी जी के चरण पड़े थे, या कहें कि मोदी जी जब संसद के सामने लेट गए थे प्रणाम करने के लिए, तब भारत में एक्साइज ड्यूटी जितनी आज है उतनी होती थी। अंतर सिर्फ इतना है कि डीजल पे 3 रुपए होती थी, पेट्रोल पे 3 रुपए होती थी, डीजल पे 0 होती थी। तो आप सोचेंगे 10 रुपए कम करके भी 3 रुपए क्यों हो रही है? तो भाई साहब, ये 10 रुपए कम नहीं किए हैं। मोदी सरकार ने 32 रुपए 98 पैसे कम किए हैं। हाँ, 10 रुपए तो एक बार में कम किए हैं। सबसे ज्यादा तो 2020 में सी 32 रुपए 98 पैसे और 31 रुपए 83 पैसे। मतलब ये कि 32 रुपए ड्यूटी। हाँ, 2013 में 0 ड्यूटी के साथ में जो इनको डीजल मिला था उस पे ये 31 रुपए 83 पैसे 1 लीटर पेट्रोल पे 21 केवल एक्साइज ड्यूटी लेने लगे थे, बाकी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। और 32 रुपए 98 पैसे पेट्रोल पे लेने लगे थे। यानी 3 रुपए से शुरू करके 2020 आते आते 6 साल के अंदर इन्होंने 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी। यानी इस देश में जब 0 लगा करती थी एक्साइज ड्यूटी, उसको 32-33 रुपए कर दिया गया था 6 साल के अंदर, बढ़ा के। क्योंकि 2016 में इन्होंने 21 किया, फिर ले गए 33 रुपए। उसके बाद में नीचे आई 27 रुपए, नीचे आई 19 रुपए और नीचे आई 13 रुपए। हम इस पूरी डिटेल को जाने के बजाय सीधी सी बात समझ लीजिए कि जो 11 साल पहले मोदी जी की सरकार आई तो जितनी ड्यूटी होती थी उतनी ड्यूटी 11 साल बाद अब हुई है। इस बीच में ड्यूटी बढ़ा के सरकार ने जेबें इधर भी ठूस के उधर भी ठूस के खूब सारा पैसा इकट्ठा करके जेबें अपने पास रखी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार हमारे साथ छल कर रही थी, इस देश के कानून के साथ खिलवाड़ कर रही थी, पॉलिसी के लेवल पे बदमाशी कर रही थी और चुनाव जीतने के लिए हम सब के साथ खिल रही थी। कैसे? अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं कि 2024 के चुनाव के पहले, मैं हर चुनाव की डिटेल दे सकता हूं, आप आंकड़ों में फंस जाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले इंडियन ऑयल दाम नहीं बढ़ा पाई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड का दाम बढ़ गया था। इससे उसके मुनाफे में 52% का नुकसान हुआ, 52% के घाटे पे चली गई 2024 का चुनाव। जब भी कोई विधानसभा चुनाव आता है, जब भी कोई लोकसभा चुनाव आता है,
पेट्रोल के दाम बढ़ना रोक दिए जाते हैं। मुझसे और आपसे ये छिपा नहीं है। क्यों? इसलिए रोक दिए जाते हैं कि एक पार्टी जो सरकार में बैठी हुई है वो इसका नाजायज फायदा उठा सके और पेट्रोल के दाम कम रखने के नाम पर वो वोट ले सके। ये दाम को कंट्रोल किया जाता है। तो आप कहेंगे भाई कंट्रोल किया जाता है तो हमको तो फायदा है, किसी को वोट मिलते तो क्या फर्क पड़ता, हमारा तो दाम कम हो रहा है। नहीं सर। तो जब मुझे क्रूड ऑयल $60 का एक बैरल हो, $100 का एक बैरल हो, कोई भी दाम में हो क्रूड ऑयल, हमारे को जब क्रूड ऑयल का दाम कम होता है तो सरकार दाम कम नहीं करती है। क्यों नहीं कम करती है? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे दाम बढ़ाने ना पड़े। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आज क्रूड ऑयल महंगा है, 130 रुपए का है, तो जो भारतीय तेल कंपनियां हैं, हमारी तेल कंपनियां हैं, ये तेल कंपनियां क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जब पेट्रोल बनाएंगी तो वो महंगा पड़ेगा। तो ये इन कंपनियों से कहते तुम घाटा उठाओ, दाम नहीं बढ़ाओ, इलेक्शन आ जाएंगे हम। फिर वो कहते ठीक है भाई। फिर क्या होता है, जब दाम गिर जाता है तो कहते भाई तुम खजाना भर लो अपना, अब हम तुमको नहीं रोकेंगे, जनता को फायदा मत पहुंचाओ। तो हो ये रहा है इनडायरेक्टली, समझिए, मेरे से पैसे ज़्यादा ले लिए पेट्रोल महंगा पूछ के, उस पैसे को अपने पास रख लिया, और जब इलेक्शन आने वाला है उस दौरान कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, मेरे ही पैसे से मेरे पेट्रोल का दाम कम कर दिया। अब बात आती है कि 10 रुपए क्यों कम किया। 10 रुपए कम करने का खेल समझिए। हमारे अपने माननीय, बहुत माननीय, अति माननीय हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर क्यों हैं, ये बताने के लिए आपको बहुत सारे विचार मिल सकते हैं। कोई ये फाइल बोलेगा, वो फाइल बोलेगा, हमको उसमें रुचि नहीं है। रुचि आपकी होगी तो आप सर्च कर लीजिएगा। तो हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं, वो उनके नेतृत्व में भारत दुनिया भर में तेल के सौदे करता है। तो ये जो तेल का दाम है, ये दाम ऐसा नहीं होता कि हो गया भाई इतना दाम, ना। देश की कंपनी है, जो तेल कंपनियां हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा सरकार बाजार घूमती है। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो, भाई एक जगह चुकंदर 20 रुपये मिल रहा है, एक जगह चुकंदर 30 रुपये मिल रहा है, एक जगह चुकंदर 40 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ये हुआ चुकंदर का स्पॉट प्राइस कि अभी गए जिस दाम मिल रहा है आप खरीद लाए। लेकिन आप एक काम और भी करते हो, आप कहते हो मेरे होटल को साल भर चुकंदर की जरूरत पड़ेगी, भाई ये बता किस दाम में मुझे देगा। एक साल का आज कॉन्ट्रैक्ट कर ले। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साल भर का 40 रुपये में, ठीक है, तो साल भर मुझे 40 रुपये के रेट में चुकंदर मिलेगा, मुझे एक फिक्स दाम मिल गया। ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा तेल की खरीद होती है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अलग अलग जगहों से। कुछ चुकंदर यहाँ से लिया, कुछ चुकंदर वहाँ से लिया, कुछ चुकंदर वहाँ से लिया। ऐसी तेल में कुछ हमने सऊदी से ले लिया, कुछ हमने रूस से ले लिया, कुछ हमने कहीं से ले लिया। ईरान और रूस को एक तरफ रखते हैं अभी, जिससे कि बहुत ज़्यादा सस्ता हमको तेल मिला करता था। किसी ने हमको धमकाया, हम डर गए, हमने लेना बंद कर दिया। रिकॉर्ड पे है ये। खैर, अब ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो वो जब सारे कॉन्ट्रैक्ट से मिला के एवरेज आउट करके जो दाम किसी को पड़ता है, वो उस देश की बास्केट कहलाती है। यानी किसी से हमने 40 लिया था चुकंदर, किसी से 50, किसी से 60, तो उन तीनों से अगर 10-10 किलो खरीदा तो मुझे दाम पड़ा 50 रुपये एवरेज। एक को 10 ज़्यादा दिया, एक को 10 कम दिया। तो भारत की जो बास्केट है, ऑयल की बास्केट, इस ऑयल की बास्केट पे जो हम परचेज कर रहे हैं, वो परचेज हम कर रहे हैं आज की तारीख पे एक बैरल तेल 156 रुपए का। एक बैरल तेल 2-4 दिन पहले 145 रुपए था। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल, इंडियन बास्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद आप सर्च करिएगा कि क्रूड ऑयल का आज दाम कितना है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपको क्रूड ऑयल का दाम मिलेगा 90 रुपए, 100 रुपए के आसपास। अभी जब ये तनाव चल रहा है, ब्रेंट क्रूड होता है वो, तो 100 रुपए का दाम अगर चल रहा है, रोज अखबार में हम पढ़ते हैं, और मेरी सरकार 156 रुपए का तेल क्यों खरीद रही है?
ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, कौन सा ठेका ले रहे हैं। अगर हम किसी से साल भर सप्लाई का लॉन्ग टर्म का अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दाम कम दिया जाता है, ज़्यादा थोड़ी दिया जाता है। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट महंगे किए हुए हैं। अब आइए समस्या, आप खरीद रहे हो कच्चा माल महंगे में, पहली चीज। दूसरा, इलेक्शन के टाइम पे आप नहीं चाहते हो कि दाम बढ़े। तेल कंपनी कह रही है भाई साहब हम तो पहले ही घाटे में चल रहे हैं, अब हमारे पास कोई मोटी कमाई करके रखा हुआ पैसा नहीं है, तो इसलिए हम अब कुछ नहीं कर सकते। हम भाई साहब मर जाएंगे वरना कुछ करो। बोले फिर एक काम करते हैं, दाम मत बढ़ाओ, चुनाव तो जीतना ही जीतना है, तो एक्साइज ड्यूटी कम कर देते हैं। जो हमने तुमसे छीना था वो हम तुमको लौटा रहे हैं। तो जो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए में होती थी, एक 3 और 0 होती थी, वो वापस 3 और 0 ही आ गई है। 0 और 3 या 3 और 0 जो भी आप कहें, क्योंकि पेट्रोल पे अब जो है वो 0 हो गया है। पहले पेट्रोल पे 3 रुपए होता था, डीजल पे पहले 3 रुपए होता था, जो अब 0 हो गया है। खैर, तो अब ये जो सीन बना, यानी पूरा कर्व ऊपर जाके नीचे आ गया, उसके कारण अब जो 10 रुपए इनको बढ़ाने पड़े, ये इनको दिल पे पत्थर मार के रख के बढ़ाने पड़े, क्योंकि चुनाव जीतना है। अब वो जो 10 रुपए की छूट दी है, वो पैसा तो जनता का ही है ना भाई। पहले जनता से लूटते थे, अब जनता के खजाने से पैसे दे रहे हो, क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है। यानी सब चीज इलेक्शन पे आधारित। और आपकी पार्टी जो सत्ता में है उसका इलेक्शन जीतने पे ये एक प्रिविलेज नहीं है आपको, क्योंकि इसके नाम पे विपक्ष वाला तो वोट मांगने जा नहीं पाएगा, और इसके नाम पे आप अतिरिक्त तो देश के संसाधनों से, देश के पैसे से, तेल कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ से खिलवाड़ करके तुम अपने लिए सरकार बना रहे हो। अब आते हैं ऑयल बॉन्ड वाले मसले पे। अब ये क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड ये होता है, मैंने आपको लिख के दिया, भैया ये लो 100 रुपए का मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूं, 3 साल बाद ले आना पर्ची, 100 रुपए ले जाना। ये बॉन्ड होता है। 100 का मैंने कहा कि भाई 100 तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुमको पर्ची दे रहा हूं, तुम मुझसे 110 ले आना। यही सब होता है। सरकार पहले सब्सिडी देने के पैसे नहीं होते थे तो एक ऑयल बॉन्ड दे देती थी कि भाई ठीक है, तुमको ये ऑयल बॉन्ड दिया, इतनी तारीख के बाद तुमको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो तेल कंपनियों का जो अपना बैलेंस शीट है, अपना खजाना है, उसमें उनके पास उतने पैसे पड़े। बॉन्ड मतलब वो भी तो असेट है ना उनका। वो उनको जो 100 रुपए नहीं आके 100 रुपए का ऑयल बॉन्ड आ गया तो उनका खाता टकाटक हो गया। बाद में जब सरकार ने ऑयल बॉन्ड दिया था, उसके उतने समय के बाद वो बॉन्ड भुना लेगी, हम उसको उतने पैसे दे देंगे, बॉन्ड वापस ले लेंगे। तो इस तरह से पहले सरकार मैनेज करती थी कि भाई जब तुम्हारे पास होगा तब हम तुमसे ले रहे हैं, जब तुम्हारे पास नहीं होगा तो हम तुमको लौटा देंगे। अब ये कह रहे हैं वो उन्होंने ऑयल बॉन्ड पे पैसा लिया था, उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। ये बहानेबाजी है। अब हो चुके हैं आपको 11 साल आके भाई साहब, और आप 11 साल पहले का ऑयल बॉन्ड ढूंढना बंद कर दो। सच्ची बात यह है कि अब सब कुछ चुनाव पे आधारित हो रहा है। इस देश में देश नहीं चलाया जा रहा है, चुनाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि ये जो तेल का दाम बढ़ा था, तो भाई साहब ये 10 रुपए आपको कम करके जो मिल रहा है, ये 10 रुपए आपके छीन लिए थे चुन्ना दादा ने 2 थप्पड़ मार के। उसके पास पावर थी, छीनने तो उसने बहुत पहले शुरू कर दिए थे। वो धीरे धीरे कम करते करते अब ये नौबत आई है, चुन्ना दादा को लग रहा है कि आप ही उसको ना कूट दो इलेक्शन में, तो वो आपके पैसे आपको माफ़ कर दे रहा है। तो उसको लेकर इतना ज़्यादा आरती उतारने की ज़रूरत नहीं है। हम 11 साल पहले जब हमने इनको सरकार दी थी, तब भी एक्साइज ड्यूटी इतनी होती थी। कोई इन्होंने उपकार नहीं कर दिया है, कोई मेहरबानी नहीं कर दी है। और ये इस बार भी अगर तेल कंपनियों के खजाने में पैसा होता तो तेल कंपनियों पे ही प्रेशर डाल रहे होते, जैसा हमेशा कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रहे होते। या तो तेल कंपनियां डूबती, क्योंकि इतना महंगा महंगा तेल के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो बचाना था तो आपने जो है वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। यानी देश के पैसे से उस डील को, जिस पे महंगा तेल खरीद रहे हो, उसको बचाने के लिए आपने पैसा दिया, और वो भी आपको इसलिए देना पड़ा, वरना आप गर्दन काटी देते, क्योंकि आने वाला है चुनाव। चुनाव में वोट लेना है, और अगर विपक्ष की सरकारें स्ट्रांग होकर फिर से बन गई, वैसाखी थोड़ी लपलपाने लगेगी। शेयर कर दें वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।